हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था राजनीतिक आंदोलन, जिसमें अपने साइमन कमीशन कंप्लीट कर चुके थे। इसी कड़ी में आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा टॉपिक आज का हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 30 दिसंबर 1929 ईस्वी। देखो इस समय क्या चल रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन के लिए होता है, 28, 29 और 30 तारीख के लिए। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। कौन सा प्रस्ताव पास किया? पूर्ण स्वराज्य, यानी कि अब हमें औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए। किसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गई थी? यानी कि अपने कह सकते हैं साइमन कमीशन से पहले कौन सी मांग चल रही थी? औपनिवेशिक साम्राज्य की। लेकिन 1929 के अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास किया गया? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया। यानी कि अब भारतीयों को भारत में पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और कब पारित किया गया? 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ, देखो यहाँ पर कौन सी यात्रा हुई? दांडी यात्रा। कौन सी? दांडी यात्रा, नमक यात्रा, ठीक है, या दांडी यात्रा लिखा मिले तो एक ही बात है। ठीक है, दांडी यात्रा, नमक यात्रा, दांडी यात्रा एक ही बात है। तो ये कहाँ से शुरू की गांधी जी ने? गांधी जी ने इसकी शुरुआत की साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से। देखो गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ, यानी कि जब वे साबरमती से चले तो उनके साथ कितने सदस्य थे? टोटल 78 सदस्य थे। 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर, कितनी दूरी तक चलकर गए वे? 200 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, 200 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र के तट पर स्थित दांडी के लिए पैदल चले। तो देखो बच्चों, इन्होंने इस यात्रा की शुरुआत कब की और कब उन्होंने इस यात्रा को खत्म किया? तो 24 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें वे दांडी के लिए चलते हैं। और कितने व्यक्तियों के साथ उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की? 78 जो सदस्य थे उनके साथ उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। और 200 किलोमीटर चलकर वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। देखो दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकार द्वारा जो नमक पर कर लगाया जा रहा है, और इसमें रूल क्या था? अभी भारतीय कोई नमक बना नहीं सकता था, केवल अंग्रेजों के अधीन था नमक बनाने की कार्यप्रणाली। और इसी कार्यप्रणाली को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी के लिए यात्रा की थी। जब वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तो उन्होंने पानी को उबालकर, समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया। उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को जब वे दांडी पहुंचे, दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी को लिया, उसे उबाला, उसे नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल को ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किया? तो देखो क्या क्या किया गया। सबसे पहले गैर कानूनी नमक बनाना, यानी कि जो नियम बनाया हुआ था उसके अनुसार तो क्या था? सिर्फ अंग्रेज ही नमक बना सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने कार्यप्रणाली में पहले क्या रखा? भी गैर कानूनी नमक बनाना, यानी कि भारतीय भी क्या करेंगे? अब नमक बनाएंगे। दूसरा, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेके आदि पर धरने देना, यानी कि दुकानों की पिकेटिंग करना। क्या करना? पिकेटिंग करना।
यानी कि दुकान को बंद कर देना चाहिए, शराब की दुकानें, अफीम के ठेके उन्हें बंद कर देना, ठीक है, और उनके आगे धरने देना। तीसरा, छुआछूत से दूर रहना, यानी कि जो भेदभाव है, छोटे बड़े का, ऊंच नीच का भेदभाव है, गांधी जी ने आग्रह किया भी इस भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। चौथा, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल व कॉलेज छोड़ना, विद्यार्थियों ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया और उन्होंने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। पांचवा, नौकरियों से त्यागपत्र देना, गांधी जी ने खुद जो सरकारी कर्मचारी थे उनसे आह्वान किया और उन्होंने कहा भी आप क्या करो, नौकरियों से त्यागपत्र दे दो। इस प्रकार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह 1930 तक चलता है। 1930 में यह आंदोलन एक तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि असफल रहता है, कोई सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही थी और कुछ समय के लिए इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। लेकिन गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेकर भारत लौटे और उस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता नहीं मिली, तो गांधी जी ने 1932 में, कब, 1932 में गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो दोबारा कब प्रारंभ हुआ, 1932 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन अब की बार भी गांधी जी को इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जैसे महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों पर धरने देना, अन्य कार्रवाइयों में महिलाएं आगे थी। यह ऐसा आंदोलन था जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी अपना भरपूर योगदान दिया था और गांधी जी द्वारा जब इसे दोबारा शुरू किया गया तब भी यह असफल रहा। और गांधी जी ने 1933 में, कब, 1933 में गांधी जी ने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया। अब गांधी जी ने स्वीकार कर लिया भी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह असफल रहा, और यह स्वीकार करते हुए 1933 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हुआ। बच्चों, आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।